Hello everyone, welcome to another new video of my channel बुक कुछ नेहा। डेल कार्नेगी कहते हैं, यदि सफलता का कोई एक रहस्य है तो वह दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने और चीज़ों को उस व्यक्ति के दृष्टिकोण के साथ साथ अपने दृष्टिकोण से देखने की क्षमता में निहित है। डेल कार्नेगी एक अमेरिकन राइटर और एक ट्रैवलिंग सेल्समैन थे। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल 1937 में पब्लिश हुई थी और 15 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज इसकी बिकी। ये अपने समय की बेस्ट सेलिंग बुक रह चुकी है। कार्नेगी का अपना इंस्टीट्यूट था जहां वो पब्लिक स्पीकिंग सिखाते थे। हर कोई इस किताब से कुछ ना कुछ सीख सकता है। इस किताब में 4 प्रिंसिपल्स के बारे में कार्नेगी बताते हैं जिसे समझकर हम लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, जैसे लोगों को हैंडल करने के फंडामेंटल टेक्निक्स, लोगों को खुद जैसा बनाएं, अपने सोचने के तरीके से लोगों को कैसे जीते, बिना नाराज़गी के लोगों को कैसे बदले। लोगों को हैंडल करने के 3 टेक्निक्स के बारे में कार्नेगी बताते हैं। किसी की भी बुराई, निंदा, शिकायत ना करें, सच्चाई और ईमानदारी से तारीफ करें, दूसरों में उत्सुकता जगाएं। डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। कार्नेगी कहते हैं, किसी की भी बुराई, निंदा और शिकायत ना करें, लोगों को समझने की कोशिश करें। एक अच्छा इंसान अपने स्वभाव से ही अच्छाई को दर्शाता है। जब भी ज़रूरत हो थोड़े सहनशील और दयालु भी बने। सभी को जानने का सही मतलब है सबको माफ़ करना। गिव ऑनेस्ट अप्रिसिएशन। ऑथर कहते हैं, सच्ची और दिल से तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान को अपनी तारीफ़ बहुत पसंद होती है। जब भी आप किसी से मिले तो उसकी तारीफ़ करें, इससे लोग आपकी ईमानदारी याद रखते हैं। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट। ऑथर कहते हैं, लोगों से काम ऐसे करवाओ कि वो उसे खुद करना चाहे। हम सबको काम करने के लिए मोटिवेटेड होना पड़ता है, इसलिए हमें लोगों के दिमाग को समझना है और उनमें काम करने की चाहत जगानी होगी। जो आइडिया आपके पास है उस पर गुरूर करने की वजह शांति से बैठें और लोगों को आइडिया लाने दें। इससे उनकी हिम्मत बढ़ेगी और उनको उस काम की जिम्मेदारी का एहसास होगा। लोगों को खुद जैसा बनाने के लिए ऑथर 6 टेक्निक के बारे में बताते हैं। अन्य लोगों में दिलचस्पी लें, मुस्कुराएं, याद रखें कि हर व्यक्ति का नाम ज़रूरी है। अच्छे लिसनर बने और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए एनकरेज करें। दूसरे व्यक्ति के हित के अनुरूप बात करें। दूसरे व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और इसे ईमानदारी से करें। यू विल बी वेलकम एनीवेयर। किसी को भी अपना दोस्त बनाने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान के प्रति इंटरेस्ट दिखाना होगा। लोगों को बोलने का मौका दें। जिस व्यक्ति को अपने साथियों में कोई दिलचस्पी नहीं है उसे जीवन में सबसे अधिक कठिनाइयाँ होती है। हम सभी, चाहे किसी कार्यालय में क्लर्क हो या कोई राजा हो, हम ऐसे लोगों को पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करें। उदाहरण के लिए जर्मन काइज़र को लें। वो एक बहुत क्रूर व्यक्ति था, यहाँ तक कि वो अपने आप को बचाने के लिए अपना देश छोड़ के भाग गया। लोगों को उसके प्रति नफरत पैदा हो गई, लेकिन एक छोटे बच्चे ने काइज़र को दयालुता और प्रशंसा से चमकता हुआ एक पत्र लिखा जिसमें उसने कहा कि कोई कुछ भी बोले लेकिन वो काइज़र को ही अपना राजा मानता है और उनसे प्यार करता है। ये पत्र पढ़ के काइज़र बहुत प्रभावित हुआ। इसलिए यदि हम मित्र बनाना चाहते हैं तो उन लोगों में सच्ची दिलचस्पी रखना सबसे महत्वपूर्ण गुण है। वैल्यू ऑफ स्माइल।
आपकी मुस्कान आपकी सद्भावना का संदेश वाहक है। आपकी मुस्कान दूसरे लोगों के जीवन को उज्जवल कर सकती है। खुशी बाहरी परिस्थितियों से नहीं, ये आंतरिक स्थितियों पर निर्भर करती है। फेक मुस्कान के साथ ना घूमें, इससे लोगों को आप दूर कर सकते हैं। शेक्सपियर कहते हैं, कुछ भी अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन सोच इसे ऐसा बनाती है। नेम इज़ इम्पॉर्टेंट। याद रखें कि किसी भी व्यक्ति का नाम किसी भी भाषा में उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। आपका नाम आपकी पहचान है। हमें अपना नाम सुनना बेहद पसंद होता है, इसलिए दूसरे लोगों को भी उनके नाम से ही पुकारें, चाहे वो किसी होटल का वेटर हो या फिर किसी कंपनी का सीनियर एग्जीक्यूटिव। लिसन, सुनना सबसे बड़ी प्रशंसाओं में से एक है जो हम किसी को भी दे सकते हैं। सुनना किसी भी घरेलू जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बिजनेस की दुनिया में। सिर्फ बैठकर सुनना ही काफ़ी नहीं है, हमें ऐसे प्रश्न भी पूछना होगा जिनका उत्तर देने में अन्य व्यक्तियों को आनंद आएगा। याद रखें कि जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं वे आपकी समस्याओं की तुलना अपनी समस्याओं में रुचि रखते हैं। टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पर्सन इंटरेस्ट। हर किसी को अपने बारे में सुनना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे व्यक्ति के हित में बात करने से हमारा और सामने वाले का भी लाभ होता है। मेक द अदर पर्सन फील इम्पॉर्टेंट। हर इंसान के लिए अप्रिशिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हमें लोगों को खुद जैसा समझना चाहिए। जैसे हमें अपनी रिकॉग्निशन पसंद होती है, वैसे ही दूसरों को भी होती है। याद रखें कि जिस भी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं वो किसी न किसी तरीके से आपसे सुपीरियर है और आप उससे कुछ सीख सकते हैं। लोगों से उनके बारे में बात करें और वो आपको घंटों सुनेंगे। हम अपने सोचने के तरीके से लोगों को जीत सकते हैं। ऑथर ऐसे 12 प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं। किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचें। दूसरे व्यक्ति के राय के प्रति रिस्पेक्ट दिखाएं। स्वीकार करें अगर आप गलत हैं। दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। दूसरे लोगों से हाँ करवाएं। दूसरे इंसान को बातचीत करने दें। सामने वाले को ऐसा महसूस करने दें कि आइडिया उनका है। चीज़ों को दूसरों के नज़रिए से समझें। दूसरों के राय से सहानुभूति रखें। बड़प्पन दिखाएं। अपने विचारों को नाटकीय बनाएं। चुनौती दें। अवॉइड आर्ग्यूमेंट। अक्सर हम आर्ग्यूमेंट में फेल होते हैं और अंत में हम अपनी ही बात पर टिके रहते हैं। यदि आप आर्ग्यूमेंट करते हैं या झगड़ा करते हैं तो आप कभी कभी जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन ये एक खोखली जीत होती है। इसलिए किसी भी आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए उसे अवॉइड करें। सो रिस्पेक्ट टू अदर पर्सन ओपिनियन। लोगों की राय पर गौर करें और उसे रिस्पेक्ट करें। हमें कभी भी किसी को गलत नहीं बोलना है, चाहे आप उससे सहमत नहीं भी हैं, क्योंकि वो बुरा मान सकते हैं। अपनी बातों को रखने के लिए थोड़ा घुमा फिरा कर बात करें। एडमिट इफ़ यू आर रॉन्ग। अगर हम ईमानदार हैं अपने साथ तो हमें अपने मिस्टेक स्वीकार कर लेनी चाहिए। इससे हम प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। लड़ाई करने से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन गलती मान लेने से उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। बी फ्रेंडली। जैसा आप लोगों के साथ व्यवहार करेंगे, लोग वैसा ही आपके साथ करेंगे। एक फ्रेंडली तरीका लोगों का दिमाग बदल सकता है। यस, किसी भी व्यक्ति से बात करने की शुरुआत सकारात्मक भाव से करें। जिन चीज़ों से आप सहमत हैं उन चीज़ों पर चर्चा करें। कार्नेगी एक खेल के बारे में बताते हैं जिसे आप लोगों से हाँ करवा सकते हैं। आपको सामने वाले से ऐसे सवाल पूछने होंगे जिसका जवाब वो हाँ ही देगा।
ऐसा करने से सामने वाला उन बातों के लिए हाँ कर सकता है जिनके लिए वो कभी नहीं करता। लेट द अदर पर्सन टॉक। हर इंसान को अपनी आवाज़ बहुत पसंद होती है। दूसरे व्यक्ति को बोलने दे, बीच में टोके नहीं। ध्यान से उनकी बात सुने और फिर उनसे प्रश्न भी पूछें। इससे बातचीत आगे बढ़ेगी। एनकरेज करें उन्हें अपना आइडिया एक्सप्रेस करने में, इससे वो कंफर्टेबल फील करेंगे। लेट पीपल फील इट्स देयर आइडिया। दूसरों को फील कराएं कि आइडिया उनका है। अपने आइडियाज़ को लेकर बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें। सजेशन देना समझदारी है और दूसरे व्यक्ति को कंक्लूज़न निकालने दें। सी थिंग्स फ्रॉम अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरा व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन वो मानता नहीं है। उनसे शिकायत ना करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुछ समझदार और सहनशील लोग ही ऐसा कर सकते हैं। खुद को उनके जगह रखकर सोचें कि वो ऐसा क्यों करते हैं। बी सिंपैथेटिक। दूसरों के आइडियाज़ और डिज़ायर्स में सहानुभूति रखें। अगर कोई व्यक्ति बुरा फील कर रहा है तो उसे ऐसा महसूस कराएं कि अगर आप उसके जगह होते तो शायद आपको भी ऐसा ही लगता। लोगों को अकेला महसूस ना कराएं। अपील टू द नोबलर मोटिव्स। किसी भी व्यक्ति के पास आमतौर पर काम करने के दो कारण होते हैं, एक जो अच्छा लगता है और दूसरा जो वास्तविक है। लेकिन हम सब ऐसे उद्देश्य के बारे में सोचना पसंद करते हैं जो अच्छा लगता है। इसलिए लोगों को बदलने के लिए नेक उद्देश्य की ओर अपील करें। ड्रामेटाइज योर आइडियाज़। टीवी और मूवीज़ की वजह से हम सब नाटक देखने लगे हैं। आप बिजनेस में या अपने जीवन के किसी अन्य पहलू में अपने विचारों को नाटकीय बना सकते हैं। ये आसान है। लोगों को वो दिखाएं जो वो देखना पसंद करते हैं। थ्रो डाउन अ चैलेंज। हर इंसान को खेल, मुकाबला और चुनौती पसंद होती है। चीज़ों को पूरा करने के लिए कंपटीशन को बढ़ावा देना उचित है। लोग आपकी तरह सोचें, उसके लिए उनके सामने चुनौती रखें। लास्ट टेक्निक है कि कैसे लोगों को बिना नाराज़ किए बदला जाए और कैसे एक लीडर बना जाए। ऑथर इसमें 9 टेक्निक्स के बारे में बताते हैं। ईमानदार तारीफ के साथ शुरुआत करें। लोगों की गलतियों पर घुमा फिरा कर ध्यान दें। लोगों की बुराई से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। ऑर्डर देने की वजह सवाल पूछें। दूसरे इंसान को बचने का मौका दें। हर छोटे सुधार की तारीफ करें। दूसरे व्यक्ति के लिए अपना अच्छा नाम बनाएं। कमियों को सुधारने के लिए प्रोत्साहन का इस्तेमाल करें। अपने सजेशन से दूसरे व्यक्ति को खुशी महसूस कराएं। बिगिन विद ऑनेस्ट अप्रिशिएशन। लोगों से उनकी तारीफ करते हुए बात शुरू करें। ये उनको अच्छा महसूस कराएगा। तारीफ से बात शुरू करना उस डेंटिस्ट की तरह है जो अपना काम पेनकिलर से शुरू करता है। इससे पेशेंट अपने इलाज भी करवाएगा और दर्द भी नहीं होगा। कॉल अटेंशन टू पीपल्स मिस्टेक इनडायरेक्टली। लोगों को उनकी गलती डायरेक्टली ना बताएं, उन्हें बुरा लगेगा। उनके मिस्टेक्स को घुमा फिरा कर उनके सामने रखने की कोशिश करें। इससे कोई भी इंसान समझेगा और सीखेगा। टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक्स। हम सब इंसान हैं, हम सबसे गलती होती है। किसी को भी उनकी गलती बताने से पहले हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अपनी गलती मान लेने से आप दूसरे व्यक्ति को बता सकते हैं कि क्यों उन्होंने ऐसी गलती की। ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है। डोंट गिव ऑर्डर, आस्क क्वेश्चन। किसी भी इंसान को बॉस बनकर ऑर्डर ना दें। लोगों को अपॉर्चुनिटी दें उन्हें अपना काम करने के लिए। इससे उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा। अपने असिस्टेंट से सवाल पूछें और उन्हें आइडिया लाने दें। इससे वो एनकरेज होंगे।
लेट द अदर पर्सन सेव फेस। किसी भी इंसान को अपनी बेइज्जती पसंद नहीं होती है। भले ही आप सही हो और दूसरा व्यक्ति गलत हो, लेकिन हमें किसी को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। आप लोगों के बारे में क्या सोचते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं ये मायने रखता है। किसी भी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाना अपराध है। प्रेज एवरी इम्प्रूवमेंट। हर छोटे सुधार की तारीफ करें। ये लोगों को आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है। हर इंसान को अपनी तारीफ अच्छी लगती है। लोगों को बदलने के बारे में बात करें। यदि आप लोगों को प्रेरित करेंगे, उनके पास छिपे खजाने का एहसास कराकर, तो वो सच में बेहतर बन सकते हैं। फाइन रेप्यूटेशन। लोगों के लिए एक मिसाल बने। अगर आप किसी व्यक्ति के ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें आपके जैसा बनने की वजह दें। यूज़ एनकरेजमेंट। लोगों को उनकी बेवकूफ़ी के बारे में डायरेक्टली ना बताएं। ये उनकी डिज़ायर को डिस्ट्रॉय कर देगा। उन्हें एनकरेज करें और रास्ता दिखाएं सही करने के लिए। इससे वो अच्छा महसूस करेंगे। मेक द अदर पर्सन हैप्पी। ये प्रिंसिपल लोगों को खुश करने के लिए समझाता है। दूसरे व्यक्ति को खुश करने के लिए उनके लिए कुछ अच्छा करें। अपने बेनिफिट्स के बारे में भूलकर लोगों के बेनिफिट्स पर कंसंट्रेट करें जो आप उन्हें देंगे। इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। तो अब आप कार्नेगी के बताए गए इन प्रिंसिपल से लोगों को जीतने के बारे में समझ चुके हैं। इसलिए आज से ही इन तरीकों को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करना शुरू करें। ये आपको बेहतरीन परिणाम देगा। थैंक यू।